हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? चलिए बुक निकालिए, कॉपी निकालिए, पेंसिल निकालिए, जो भी आप चाहें। हाई अलर्ट हो जाइए। किसके लिए? कुछ नया करने के लिए। मैं भी कुछ नया रोज करता हूं, कुछ भी आप थोड़ा थोड़ा नया करें। किसी दिन हमारे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा। अगर हम रोज 20 मिनट के लेक्चर को देखें तो एक दिन हमारे पास ऐसा समय आएगा जिस दिन पूरी बुक मेरे माइंड में होगी। ठीक है ना? तो आइए हम कुछ अच्छा करने का सफल प्रयास करते हैं और कुछ अलग करने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है ना? आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। ये जानते हैं आप, क्लास 10th का ही लेक्चर चल रहा है। बस बहुत ही आज हमें लग रहा है कि जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो फिनिश हो जाएंगे और न्यूमेरिकल भी फिनिश हैं लगभग, लेकिन हम कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर और भी लगाएंगे जो एनसीईआरटी से उठाएंगे। बस इतना ही। इसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है ना? आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, पावर क्या होता है? आपने वर्क पावर एनर्जी क्लास 9th में आपने पढ़ा था। P इक्वल टू क्या होता है? W/T। P इक्वल टू क्या होता है? W/T। इसका मतलब क्या है? द रेट एट विच द वर्क इज डन, द रेट एट विच वर्क इज डन इज नोन एज पावर। लेकिन यहाँ वर्क क्या है? यहाँ क्या है? वर्क है एनर्जी। क्या है? एनर्जी। अब एनर्जी जो है ये भी थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की जा रही है। कौन सी एनर्जी की बात की जा रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की जा रही है। और ये वर्क डन करने की बात की जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंजम्पशन की बात की जा रही है कि मतलब वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंजम्पशन की बात की जा रही है कि मतलब वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। अब देखिए, इसके अगर हम डिफिनीशन की बात करें कि P इक्वल टू W/T से ले लें तो हमको मिलेगा कि द रेट एट विच द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। क्या? इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ दैट अप्लायंसेस। हर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जैसे एसी का पावर कुछ और होगा, फ्रिज का आपके पावर कुछ और होगा, कूलर का आपके पावर कुछ और होगा। मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं इन सब का पावर क्या होगा? डिफरेंट होगा कि वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। उसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंज्यूम्पशन की जो रेट है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। तो हमको एक इक्वेशन मिल गया P इक्वल W/T। अगर हम इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और एडजस्ट करें तो हम इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू, अब वर्क की जगह पर हम लिख सकते हैं एनर्जी। क्या? एनर्जी अपॉन टाइम हो जाएगा। एक और फार्मूला मिल गया, क्योंकि यहां जो वर्क है वो क्या है? एनर्जी के कंजम्पशन की बात की जा रही है। मतलब आपको मिल जाएगा P इक्वल W/T मिल गया। अब यहां जो वर्क आपने पीछे पढ़ा था वो पढ़ा था I²RT। याद करिए, W इक्वल टू क्या था या H इक्वल टू क्या था? I²RT। याद आ रहा है? कल के लेक्चर को देखिए आप, इससे प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू I²RT। सही है? बाई T है। क्या हम T कैंसिल कर दें तो P इक्वल मिल जाएगा I²R। बोलिए कोई डाउट यहाँ तक? अगर हमको P इक्वल I²R मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो V इक्वल टू IR, तो I इक्वल क्या हो जाएगा? V/R। क्या इसके प्लेस पर आप V/R लिख सकते हैं? जी हाँ। P इक्वल टू तब ये हो जाएगा V/R, और स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। इसका मतलब V²/R इंटू T, सॉरी V²/R, स्क्वायर तो R से R कट जाएगा, नीचे R पड़ेगा, यानी P इक्वल टू V²/R। एक और इक्वेशन मिल जाएगा। बोले समझ में आ गया? अगर हम थोड़ा सा और भी आगे बढ़ें तो B बराबर, हाँ, P इक्वल टू VI होता है ना? अगर हम चाहें तो क्या हम V/R, ध्यान से देखिए, क्या हम V/R, अब V स्क्वायर है तो V स्क्वायर को V इंटू V लिख दें, तो V/R को क्या हम I लिख सकते हैं? जी हाँ। तो P इक्वल टू एक नया इक्वेशन मिल जाएगा, V/R इंटू V। तो इस V को हम लिखेंगे कुछ और, यानी P इक्वल हमको मिलेगा क्या? V मतलब I इंटू V, यानी P इक्वल टू मिल गया VI। क्लियर हो रहा है? मैं क्या बोल रहा हूं? अगर हम बात करें अब इसके पावर के यूनिट की, तो पहली बात तो आपको बता दूं मैं कि पावर एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। और दूसरी चीज, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वाट।
WATT क्या होती है? वाट। ये जो वाट होती है, और एक चीज़ बता दूं मैं, दिस इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पावर। ये क्या होती है? पावर की छोटी यूनिट है। इससे बड़ी यूनिट भी होती है, जैसे किलोवाट, KW। अब जहां किलो लगता है मुझे मालूम है वहां क्या लग जाता है? 1000 वाट। तो ये और बड़ी यूनिट होगी। हो सकता था MW, मेगावाट की बात की जाए। अब मेगावाट मतलब 10⁶ वाट की बात की जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो हम इस तरीके से इसका यूनिट हम निकाल सकते हैं। अगर हम देखें तो आप देखिए, यहाँ से देखिए, पावर की यूनिट अभी आपने कहा क्या होता है? वाट होता है। अगर हम बोले तो V की यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और I की यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो वोल्ट इंटू जो एम्पियर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। इस चीज़ को भी आप याद करिए। और साथ में हमने ये बताया कि ये कौन सी यूनिट है? स्केलर यूनिट है। कैसी? सॉरी, कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। क्लियर? अब हम बात करेंगे कमर्शियल यूनिट। किसकी बात करेंगे? कमर्शियल यूनिट। जैसे कमर्शियल यूनिट, जैसे आप अपने घर में, आपके जो घर में बिल आता है, तब आप थोड़ी देर बाद जब महीने भर जब बीत जाता है और जब वो बिल लगाने के लिए इलेक्ट्रिक मैन आता है बिल काउंट करने के लिए, तो वो कहता है आपने इस बार 200 यूनिट बिजली कंज्यूम किया। मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपने क्या किया? 200 यूनिट कंज्यूम किया। अब ये क्या चीज़ होती है? 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने का मतलब क्या होता है? इसको हम कहते हैं क्या? कि कमर्शियल यूनिट के नाम से हम इसको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट। ठीक। अब ये जो कमर्शियल यूनिट होती है, ये होती क्या है? एक्चुअली इसको हम बोटू के नाम से पढ़े पहले। ये क्या होती है? बोटू होती है। अब ये बोटू क्या होती है? बोटू की वैल्यू, पहले बोटू को जान लीजिए। इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये आप याद कर लीजिए, बोटू क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसका मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब साथ में इस बोटू की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, ठीक है ना? अगर हम इसको मान लीजिए वैल्यू में बदलना चाहें, जूल में चलिए बदलना चाहें, अगर हम जूल में, वर्क है ना, वर्क ही तो है, इसका मतलब ये जूल में बदलेगा। तो आइए देखते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। इसका मतलब 1 तो 1 ही है, किलो मतलब 1000 होगा, वाट, वाट का मतलब वाट ही रह जाएगा, इनटू। अब अगर हम बात करें तो इसको आवर में भी बदल सकते हैं ना। इसका मतलब आवर में कितना? आवर कोई यूनिट नहीं है, मिनट भी कोई यूनिट नहीं है, इसका मतलब सेकंड में बदलना पड़ेगा। इसका मतलब 60 मिनट होता है और 60 सेकंड भी 1 मिनट में होता है। इसका मतलब आपको मिलेगा 1 मंजा 1 और ये 1000 हो जाएगा और ये आपका 3600 हो जाएगा। बोले सही है? अगर ये 3600 हो जाएगा तो आप अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं 36 × 36 इंटू 10 टू दी पावर, या फिर नहीं समझ में आए तो आप पहले लिख लीजिए 1 2 3, ये 30 और 20 ये 20 ये। आप इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा और एडजस्ट करें तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 भी लिख सकते हैं। बोले क्लियर यहाँ तक? अगर ये जो 3.6 है, ये जो यूनिट आया था किस में आया था? जूल में आया था। तो इसको आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो 3.6 mJ मेगा जूल कह सकते हैं। अभी आपने क्या देखा था? आपको बताया गया था 10 टू दी पावर 6 की वैल्यू क्या होती है? m होती है। तो वही 3.6 mJ मतलब मेगा जूल की बात की जा रही। ये चीज़ क्लियर हुआ? मतलब आपके घर में, अब आइए बात करते हैं हम। आपको मैं इसको समझाऊं पहले। ये जो लिखा हुआ है इसको देखिए, ये लिखा है, ये लिखा था बोटू। इसको देखिए 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट एनर्जी मतलब 1000 वाट। 1000 वाट एनर्जी अगर 1 घंटे तक यूज किया जाए तो वो क्या होता है? 1 यूनिट होता है। इसी को हम 1 यूनिट कहते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? 1 यूनिट के नाम से जानते हैं। जो आप कहते हैं कि इस बार हमने 200 यूनिट बिजली यूज किया, अगर आपने 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 200 बोटू। बोले क्लियर? अगर आप 200 बोटू तो 200 और इंटू बोटू की वैल्यू ये है ना, तो आप लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6।
10⁶ जूल इतना एनर्जी आपने कंज्यूम किया है इस महीने में। इसका मतलब फिर से देखिए, आपने 36 2 जा 72 हो जाएगा, इंटू 10⁶, इसका मतलब आप लिख सकते हैं 7.2 इंटू 10⁶ का मतलब 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब आप एक पॉइंट हटाने में चला जाएगा, 7 2 1 2 3 4 5। इतना जूल एनर्जी आपने कंज्यूम किया है। बोलिए, समझ में आ गया? मतलब 72 लाख जूल एनर्जी आपने कंज्यूम किया है, जिसकी वैल्यू होती है क्या? 1 यूनिट। क्या होती है? 1 यूनिट। और ये यूनिट अलग अलग स्टेट में इसकी वैल्यू क्या होती है? अलग होती है। इसका जो रेट है, जो हमारे यहाँ वैल्यू आता है, जैसे आपके यहाँ आ जाता है 400 रुपये बिल आया, 500 रुपये बिल आया, 600 रुपये बिल आया, इस तरीके से ये जो बिल आता है रुपया, ये इस पर डिपेंड करता है एक यूनिट की वैल्यू कितनी होती है। बात समझे? ये 200 यूनिट जो है, ये 200 यूनिट मतलब 200 वो 2, इसका मतलब 2 इंटू 10⁶ इंटू 10⁶ होगा। इसका मतलब ये जब हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब आपने एक महीने में इतना एनर्जी कंज्यूम किया है। क्लियर हो रही है? आपके डाउट से क्लियर हो रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि जब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक आप मजा नहीं उठा पाएंगे। क्लियर? बोलिए। आइए अब हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको कि ये क्वेश्चन है, मान लीजिए कि वो कैसे लगेगा। कोई क्वेश्चन की बात कर ले हम, ठीक है? क्योंकि ये जो डाउट्स हैं, ये जब तक क्वेश्चन नहीं लगते तब तक ये क्लियर नहीं होते, क्योंकि हम ये समझ कम पाते हैं कि कैसे मतलब 2000 एनर्जी या 72,000 एनर्जी या 72 लाख एनर्जी कैसे कंज्यूम होती है। इसके बारे में अगर डीपली आपको जानना है तो आइए इस एग्जाम्पल के थ्रू एक समझते हैं। मैंने कह दिया कि आपके पास एक बल्ब है। क्या है? बल्ब। वो बल्ब कितने वाट का है? मान लीजिए 60 वाट का बल्ब है, और इसको जो सप्लाई मिल रही है, पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस लिख देता हूं। जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? मान लीजिए वो आपको मिलता है, मान लीजिए 220 वोल्ट। 60 वाट का आपका बल्ब है, 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि 60 वाट है पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि इसमें कितना करंट, मतलब वो कितना करंट कंज्यूम करेगा। ये बल्ब जो 60 वाट का बल्ब है वो 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जुड़ा हुआ है सोर्स से, तो वो कितना करंट कंज्यूम कर रहा है। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो आप अभी जो क्वेश्चंस लगाए हैं, फार्मूले फाइंड किए हैं, उसमें से देखिए क्या पावर वो, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? V इक्वल टू 220 वोल्ट, V और साथ में I में कोई रिलेशन है? जी हाँ, P इक्वल टू VI है ना? इसका मतलब अभी देखिए बताता हूं मैं, यानी I इक्वल क्या हो सकता है? P/V। बोले क्लियर? इसका मतलब कि पावर की वैल्यू कितना है? 60 वाट है, अपान वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट है, इक्वल टू करंट। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 जाओ 11 जाओ। इसका मतलब I इक्वल आपको मिल जा रहा है 3/11। अगर हम पॉइंट लगा दें तो 30 हो जाएगा, 11 2 जा 22, 8 बचेगा 80, 11 7 जा 77, 3 बचेगा 30, 11 2 जा 22। इसका मतलब लगभग ये कितना? 0.27 एम्पियर की एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। कौन? ये जो आपने बल्ब लगाया है 60 वाट का, ये 60 वाट का बल्ब 220 वोल्ट की एनर्जी पर जब सोर्स से जुड़ा हुआ है तो वो आपका कितना एनर्जी? 0.27 एम्पियर के इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम कर रहा है। बात समझ में आए? कभी कभी क्या आ जाएगा, आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब इस बल्ब में कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है। मान लीजिए ऐसा ही यही क्वेश्चन है और इसी में आपसे पूछ लिया कि इस बल्ब में रेजिस्टेंस कितना है, तब आपको दिया हुआ है क्या? लिख लीजिए 60 वाट। फिर देखिए V इक्वल टू दिया है 220 वोल्ट, साथ में आपको पूछ रहा है कि कितना रेजिस्टेंस कंज्यूम हुआ है। अच्छा याद करिए कि जो आपने अभी इक्वेशंस पढ़े हैं, क्या उसमें P, V और R में रिलेशन है? जी हाँ, P इक्वल टू याद करिए V²/R एक रिलेशन मिला था, याद आ रहा है? तो हमें क्या मिल जाएगा? P की वैल्यू, अब R चाहिए तो R इक्वल टू लिख लीजिए V²/P। V की वैल्यू ऑलरेडी 220 इंटू 220 बाई P, पावर की वैल्यू कितना है? 60।
0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 3 से 11 हो जाएगा। अब ये ठीक है, बचा क्या 11 इंटू 22, ये 0 भी है, ठीक है ना, 110 लिख देते, और डिवाइडेड बाई अभी 3 भी है। अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड, अभी तो यही हमने डिवाइड किया था, अच्छा नहीं किया था, ठीक है ना, तो 3 से करते हैं, 3 7 जा 21, 1 0 10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर से 3 3 जा 9। इसका मतलब अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 11 0 इंटू 7.33, 33 है, एक डिजिट सिंगल डिजिट ले लेता हूँ, 7.3 हो जाएगा। अगर हम चाहें तो r इक्वल टू मिल जाएगा 11 इंटू 73 हो जाएगा। बोलिए ठीक है। अरे भाई 0 इस पॉइंट को किल कर देगा, 11 3 जा 33, 11 7 जा 77 और 3 77 3 80, मतलब 803 मतलब लगभग 800, लगभग कितना 800 से कुछ ज़्यादा ही, मतलब 803 आ रहा है, चलो एग्जैक्ट रखो, 803 ओम का रेजिस्टेंस उस बल्ब में है जिसमें जो 60 वाट का बल्ब है। बोले समझ में आया, क्लियर हुआ। अगर मैं इसी वैल्यू को बढ़ाता जाता तो ये थोड़ी वैल्यू और भी बढ़ जाती, ठीक है ना, 8.803 आया है, कुछ और आ जाता। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को, कॉन्सेप्ट को यहां फिनिश करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वो लेक्चर बेस्ड होगा किस पर, वो लेक्चर बेस्ड होगा किस पर, हेलो, वो लेक्चर बेस्ड होगा किस पर, जल्दी बोलिए, न्यूमेरिकल पर, और वो भी लिया गया होगा एनसीईआरटी से लेक्चर्स। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।